Hello students, in this video we learn about the set operators in SQL. Set operators बेसिकली हम लोगों ने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वहाँ पे हम लोग ना जब ऑपरेशन परफॉर्म करते थे सेट ऑपरेशन तो हमारे पास दो सेट होते थे, राइट। बट यहाँ पे जो मैं SQL में मैं जो परफॉर्म करूंगी सेट ऑपरेटर्स, यहाँ पे हमें दो टेबल के साथ करना होता है। ओके, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि सेट ऑपरेटर्स क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। मतलब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें दो टेबल्स चाहिए या फिर दो सेट चाहिए ही होता है। ओके, तो पहले आज का देख लेते हैं कि टुडे आउटलाइन इज व्हाट इज अ सेट ऑपरेटर्स इन SQL एंड द टाइप्स ऑफ द सेट ऑपरेटर्स विथ एग्जांपल्स इन SQL। ओके, कहने का मतलब है कि पहले हम लोग देखेंगे कि सेट ऑपरेटर्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग उसके टाइप्स पे मूव करेंगे। एंड टाइप्स में हम लोग क्या करेंगे ना कि टाइप्स को माई SQL एडिटर्स के हेल्प में देखने वाले हैं। ओके, उसके हर एक एग्जाम्पल को करके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसमें। बहुत सारे टाइप्स में होते हैं कि जैसे यूनियंस हो गया, यूनियन सोल हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, माइनस हो गया। माइनस को हम लोगों ने सेट में पढ़ा था, डिफरेंस, राइट। तो सेम इसको एक एक एग्जांपल करके देखने वाले हैं, पूरे कवर करेंगे हम लोग। सेट ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होता है कि सेट ऑपरेशन जो होता है SQL में एक टेक्निक्स होता है फॉर कंबाइनिंग और कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि जैसे कि सेट ऑपरेटर्स क्या कह रहा है कि एक टेक्निक्स होता है जहाँ पे हम लोग कंबाइन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं दो टेबल के बीच में, ठीक है। जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होंगे दो टेबल के बीच में, एंड जो भी हमको रिजल्ट आएगा उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखो कि जैसे कि दो टेबल्स हैं, आप टेबल्स के बीच में यूनियन सेट ऑपरेटर्स यूज किए, तो जो भी हमारे क्या होते हैं यूनियंस में क्या होते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके जो भी होते हैं वैल्यूज उसको क्या करते हैं हम लोग डिस्प्ले कराते हैं, आउटपुट में आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। एनी रिलेशंस जो होते हैं इज ए सेट। अगर SQL की टर्म में कोई भी रिलेशन होगा तो उसको हम लोग सेट की तरह ही ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज अ टाइप ऑफ सेट ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ सेट ऑपरेटर्स में फर्स्ट वन इज अ यूनियन, नेक्स्ट वन इज अ यूनियन ऑल, थर्ड वन इज अ इंटरसेक्ट एंड फोर्थ वन इज अ माइनस, जिसको हम लोग कहीं की आप लोग देखोगे कि माइनस से डिनोट करेगा, कहीं कहीं देखोगे डिफरेंस से डिनोट करेगा, एंड कहीं कहीं एक्सेप्ट से डिनोट करेगा। तो मैंने यहाँ पे दो मेंशन किया है, एक होता है माइनस यानी उसको हम लोग एक्सेप्ट भी बोलते हैं। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं यूनियन सेट। सेम है जैसे कि हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है यूनियन कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर भी इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे MySQL के टर्म में। तो यूनियन ऑपरेटर्स आपको क्या कह रहा है कि यूनियन ऑपरेटर्स कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट क्वेरीज इनटू अ सिंगल रिजल्ट। ओके, कहने का मतलब है कि यूनियन ऑपरेटर्स क्या करता है, कंबाइन करता है टू और मोर सेलेक्ट क्वेरीज को इनटू अ सिंगल रिजल्ट में, सेट में। ओके, रिमूविंग डुप्लीकेट्स वैल्यू, जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू होते हैं उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। द कॉलम मस्ट हैव अ सिमिलर डेटा टाइप्स। जो कॉलम्स होने चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, मस्ट सिमिलर डेटा टाइप्स होने चाहिए। ओके, कॉलम इन सेंस क्या बोल रहा है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स। ओके, तो उसका सिंटेक्स देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल ए, यूनियन सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल बी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायग्राम भी मैंने मेंशन किया हुआ है, टेबल 1 एंड टेबल 2। जो भी आपके क्या होते हैं ना वैल्यूज होंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाकर जो भी आपके रिजल्टेंट वैल्यू होंगे वही आपको रिजल्ट में आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द यूनियन ऑल। यूनियन एंड यूनियन ऑल में बहुत एक कॉमन सा डिफरेंस है, काम वही करता है, बट वहाँ पे क्या होता है ना कि यूनियन ऑल में जो होता है वो डुप्लीकेट वैल्यू जो होता है उसको रिमूव नहीं करता, वो उसको भी क्या करता है, कंसीडर करता है, ठीक है। मतलब जितने आपके वैल्यूज रहेंगे दोनों टेबल में उस सबको मर्ज करके आपको रिजल्टेंट में आएंगे। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यूनियन ऑल ऑपरेटर्स जो होते हैं। उसके बाद एक और डिफरेंस आप देख सकते हो कि यूनियन जो ऑल है और यूनियन है, तो यूनियन में जो भी आपके रिजल्ट आता है, ठीक है, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो सीक्वेंस फॉर्म में रहता है, ऑर्डरिंग फॉर्म में रहता है। बट यहाँ यूनियन ऑल के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो कि द यूनियन ऑल ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट्स ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट, राइट। अनलाइक द यूनियन ऑपरेटर्स, unlike the union operators which eliminates duplicate records। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था कि यूनियन ऑपरेटर्स जब भी परफॉर्म करेंगे दो टेबल के बीच में, तो दोनों टेबल का जो वैल्यू होगा उसको कंपैरिजन करेगा, कंबाइन करेगा, एंड जो भी उसमें से डुप्लीकेट होगा उसको रिमूव करके आपका रिजल्ट आएगा। ओके, बट यूनियन ऑल के केस में क्या होता है, दो टेबल आपने लिया है, दोनों को कंबाइन कंपैरिजन करेगा और जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज भी होगा उसको भी ये कंसीडर करेगा। तो यूनियन ऑल इंक्लूड्स ऑल द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनियन ऑल रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। सेम है,
उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? सिंटेक्स इज ऑल्सो सेम लाइक सेलेक्ट कॉलम्स नेम्स फ्रॉम अ टेबल ए यूनियन ऑल एंड सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल बी। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? यूनियन ऑल परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं आपका इंटरसेक्ट ऑपरेटर। इंटरसेक्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि द इंटरसेक्ट ऑपरेटर्स इन SQL combine the row of two select statements and returns only those row that will be common to both of the select statements। कहने का मतलब है कि इंटरसेक्ट जैसे हम लोग देखते थे ना इंटरसेक्ट सेट में, उसमें क्या करते थे कि दो सेट होता था, दोनों में कंपैरिजन करते थे एंड जो कॉमन होता था वो क्या करता था? उसी को डिस्प्ले कराता था। सेम हियर इसी तरह से आपका माई SQL में भी यही काम करेगा। कह रहा है कि इंटरसेक्ट ऑपरेटर जो होता है SQL में वो भी कंबाइन करता है रोज ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट को एंड रिटर्न करता है वनली उसी रोज को रिटर्न करेगा दैट विल बी कॉमन टू द बोथ ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। कहने का मतलब जो भी कॉमन होगा दोनों टेबल में आपको रिजल्ट में वही वैल्यू आएगा। ओके, सिंटेक्स आप देख सकते हो, सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, कॉलम एन तक मैंने किया फ्रॉम टेबल ए, इंटरसेक्ट सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू कॉलम एन तक फ्रॉम टेबल बी। ओके, इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर क्या कह रहा है कि माइनस ऑपरेटर जो होता है और एक्सेप्ट ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू रिटर्न द डिस्टिंक्ट रो फ्रॉम द लेफ्ट टेबल्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द राइट टेबल। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक टेबल ए है एक टेबल बी है, ठीक है, और उसके बीच में आपने माइनस ऑपरेटर फॉर्म किया है, तो ए टेबल में जो भी रिकॉर्ड बी टेबल से मैच कर रहा होगा तो उसको डिस्कार्ड करके जो लेफ्ट वन रह गया होगा वही आपको डिस्प्ले करेगा। वो हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इट इज वाइडली यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स। इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं? इस तरह से हम लोग इसका सिंटेक्स यूज करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसको ऑपरेशन को माई SQL एडिटर में मूव करते हैं, करके दिखाते हैं आप लोग को वन बाय वन सारे को। एक मिनट, मेरा माई SQL खोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेट मी चेक हियर फर्स्ट। आ गया। चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज शो टेबल्स। मैं ऑलरेडी टेबल्स बनाई हूँ तो इसलिए पहले आपको दिखा देती हूँ कौन कौन टेबल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट बीबी एंड बीसीए के नाम से बनाया था। तो पहले मैं आपको स्टूडेंट बीसीए का टेबल दिखा देती हूँ। स्टूडेंट बीसीए, राइट। आप देख सकते हो कि स्टूडेंट बीसीए में थ्री एट्रीब्यूट्स है, एसआईडी, नेम, एड्रेस। ओके, उसी तरह से हम लोग देखेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट बीबीए। आप देख सकते हो तो इसमें देखो कि इस आईडी में 101 है, 102 है, 105 है, 108 है, ठीक है। नेम में देख सकते हो ऋषभ राज, सोनाली कुमारी, रूपम कुमारी, राकेश कुमार। एड्रेस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, एक दो सिमिलर होना चाहिए तो एक दो सिमिलर का है। तो अब हम लोग इसके बीच में यूनियन ऑपरेशन करते हैं। तो यूनियन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कॉलम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, एसआईडी, नेम फ्रॉम स्टूडेंट बीसीए। ओके, यूनियन कर रहे हैं। सेलेक्ट एसआईडी, सॉरी स्मॉलर में है ना, एसआईडी
नेम फ्रॉम स्टूडेंट BBA। देख सकते हो ना कि आप देखो टेबल 1 में क्या है, ऋषभ राज, सोनाली कुमारी, रूपम कुमारी, राकेश कुमार, रूपम कुमारी, रूमी कुमारी, दिव्या राज, राकेश कुमार। तो आपके रिकॉर्ड टेबल में क्या आया है, ऋषभ राज, सोनाली कुमारी, रूपम, राकेश, रूमी, दिव्या राज। बट आप देख सकते हो कि यहाँ इसमें भी राकेश है और इसमें भी राकेश थे, तो आपका क्या हुआ, रिपीट करके दो राकेश आपका नहीं आया है, राइट। इसी तरह से एक और नाम सिमिलर होगा यहाँ पे, राकेश एंड रूपम कुमारी, रूपम कुमारी एंड राकेश कुमार, राइट। इस टेबल में भी है, इस टेबल में भी है, बट आप रिजल्टेंट टेबल में देखोगे एक ही रूपम कुमारी है और एक राकेश कुमार है, दो दो वैल्यू नहीं है, ठीक है। यही चीज हम सेम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। और इसके बीच में क्या करते हैं, आपको एक बार यूनियन ऑल लगा कर दिखा रहे हैं क्या काम करता है, यूनियन। देखो, अब देखो ऋषभ राज, पहले रिकॉर्ड में टेबल जो आपका रो आया है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और आपका ये इस टेबल में भी 4 है, इस टेबल में भी 4 है, तो मीन्स 8 आया है आपको। यहाँ पे देखो, ऋषभ राज, सोनाली कुमारी, रूपम कुमारी, राकेश कुमार, रूपम कुमारी, रूमी कुमारी, एंड अगेन अगेन आप देख सकते हो रूपम कुमारी भी 2 टाइम आया है, राकेश कुमार भी आपको 2 टाइम। तो यही है यूनियन ऑल का काम। ये डुप्लीकेट वैल्यू को इंक्लूड करता है, बट यूनियन क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है, वो उसको इंक्लूड नहीं करता है। आप देख सकते हो कि इसमें ऑर्डर्स देखो 100 1 2 5 इस तरह से ऑर्डर्स के फॉर्म में आए हैं, इसमें भी आपको देखो ऑर्डर्स के फॉर्म में आया है, तो ये मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट वन ये है कि इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी को कंसीडर कर लेते हैं, इसमें इंटरसेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। इंटरसेक्ट का यूज किए, ठीक है, सॉरी अपर केस में यूज करते हैं इंटरसेक्ट, ओके। थोड़ा सा कॉलम नेम चेंज कर देते हैं, सेम सेम रिकॉर्ड आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि नेम को चेंज कर देती, नेम को रहने देती हूँ, SID को चेंज कर देती हूँ, ओके। एंड यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक और ऐड कर देती हूँ, एड्रेस। एड्रेस का अपर केस में या लोअर केस में, लोअर केस में, ठीक है। उसी तरह से क्या करूँगी, यहाँ पे भी इसका नेम, एड्रेस, ओके। तो अब करके देखते हैं इंटरसेक्ट। आप देख सकते हो ना कि नेम आया रूपम कुमारी, राकेश कुमार, झारखंड एंड रामपुर। आप देखो इस टेबल में, ओरिजिनल टेबल में ऋषभ रूपम कुमारी, राकेश कुमार इसमें भी है, इसमें भी क्या है, रूपम कुमारी एंड राकेश कुमार है, ठीक है। तो जो कॉमन था आपका वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट किया, क्लियर है। अब इसी तरह से क्या करेंगे ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी फिर से करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है। अब इसके यूनियन ऑल की जगह पे अब हम लोग यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या कहते हैं आप समझ में आ जाएगा, एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या किया कि देखो माइनस वाला काम करते हैं, तो हमारे पास क्या है, दो टेबल है, आप लोग देख सकते हो ना कि BCA एंड BBA। उसमें से क्या है, रूपम कुमारी, रूपम कुमारी इसमें भी है, डिलीट हो जाएगा, राकेश कुमार इसमें भी है, इसमें भी है, डिलीट हो जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, ऋषभ एंड सोनाली। क्या आपका आंसर ये आया है, ऋषभ एंड सोनाली। देखो ऋषभ एंड सोनाली, तो आपका ये आंसर है। तो इस तरह से आप ना सेट ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप और भी एग्जांपल्स ट्राई करना, खुद से करने का प्रैक्टिस करना कि सेट ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में कैसे अप्लाई करेगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। सी यू इन नेक्स्ट